गया था, लेकिन अभी तक संध्या का समय हो गया है, लेकिन लक्ष्मण वापस नहीं आया। क्या संध्या के समय अभी भी युद्ध प्रारंभ होगा? शास्त्र नीति तो कहती है संध्या के समय सभी युद्ध के पताके झुका दिए जाते हैं और युद्ध को विराम दे दिया जाता है। सभी वीर अपने अपने शिविर में विश्राम के लिए चले जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं आज यदि मेरा छोटा भाई जब युद्ध जीत करके आएगा तो मैंने एक विजयमाल अपने भाई के लिए तैयार की, आज वो फूलों की माल मैं अपने भाई को पहनाऊंगा। यदि आज हम अयोध्या में होते और हमारा छोटा भाई युद्ध जीत करके आता तो हमारी मां स्वर्णथाल से लक्ष्मण की आरती उतारती। आज वन प्रखंड में स्वर्णथाल तो नहीं, लेकिन मैंने एक विजयमाल तैयार की है, अपने भाई को ये फूलों की माला से भाई का स्वागत करूंगा। चलकर देखना चाहिए लक्ष्मण क्यों नहीं आया। तब लगले आया वो हनुमान, अनुज देख प्रभु अति दुख वीर हनुमान, मेरे भाई को क्या हुआ है? वीर हनुमान, आदरणीय प्रभु लक्ष्मण जी और मेघनाथ में ऐसा घमासान युद्ध हुआ नाथ, जिसका कोई वर्णन करना चाहे तो कर नहीं सकता। मेघनाथ जब सब शस्त्र अस्त्र से हार गया नाथ, तो किसी शक्ति का प्रयोग श्री लक्ष्मण जी के वक्षस्थल पर कर दिया। मेरे भाई के हृदय में शक्ति का प्रयोग किया गया। विधाता, जो मैं जानता कि आज युद्ध का परिणाम इतना भीषण निकलेगा, मैं अपने भाई को युद्ध में ही न जाने देता। आज तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो मेरा भाई युद्ध के लिए चला गया और ये राम रोक भी न पाया। लक्ष्मण ने मेरी सेवा के लिए सारी अयोध्या के राजसुखों को ठुकरा दिया। आज लक्ष्मण, ये राम तुम्हारे बिकर कैसे जीवित रहेगा? एक तेरा ही तो सहारा था, आज तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। भैया लक्ष्मण, भैया मेरे लाल, कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा लक्ष्मण? मेरी गोदी
सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा लक्ष्मण? आई लखनी तुम बिन राखो कैसे अयोध्या जाए। कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा लक्ष्मण? अयोध्या वासी पूछेंगे कि राम तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? क्या उत्तर दूंगा उन प्रजावासियों को? मेरी भैया मेरे भैया लक्ष्मण भैया हाय लखन ये तुम बिन राखो कैसे अयोध्या जाए। सूर्य वंश का सूरज है कुछ समय में डूबा जाए। बेटी बादर सभी नाथ खूब मेरी लखनी दुलारे बोली भैया। मैया ने चलती सभी कहा जिस समय राम की 14 वर्षों की वन यात्रा शुभारंभ हुई, मैया ने आदेश दिया राम तुम जिस प्रकार से लक्ष्मण को लिए जा रहे हो 14 वर्षों के उपरांत लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में सौंप देना। जब ये राम 14 वर्षों के बाद अयोध्या जाएगा, मैया पूछेगी कि राम तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? क्या उत्तर दूंगा अपनी बात से? क्या उत्तर दूंगा अपनी बात से मेरे लाल? मैया ने चलती सभी कहा हीरा विपक्षम से लेना जैसी ली जाती मेरी लक्ष्मण को वैसे ही मुझे सौंप देना। मेरे जीवन के सहारे नाथ खूब मेरी लखनी दुलारे बोले भैया। मैं बिना तुम्हारी भैया मैं बिना तुम्हारे भैया
पूछेगी मैया मेरा लखनी कहाँ, तो क्या कह कर बतलाऊंगा, मेरे नैनों की तारी नाथ फूल, मेरी लखनी तारे बोली कछू भैया। हाँ कर क्या लिए जा रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया राम ये हमारा भाई समाप्त हो गया है, मर गया है। मैंने पूछा मरने के बाद व्यक्ति को सफेद वस्त्र में लिपटाया जाता है। उन्होंने उत्तर दिया हाँ राम मरने के बाद व्यक्ति को सफेद वस्त्र में लिपटाया जाता है। तो क्या आज मुझे अपने भाई को सफेद वस्त्र में लिपटाना पड़ेगा? हे विधाता ऐसी राम से कौन सी भूल हो गई? ये दृश्य देखने से पहले मैं नेत्रहीन क्यों ना हो गया? आंखें खोलो मेरे लाल, मैंने तो तेरे ही बल पर उस लंकापति दशरथ से युद्ध कर लिया था। मैंने तेरे ही बल पर ये युद्ध ठान लिया। मैंने तेरे ही बल पर ये युद्ध ठान लिया। तूने ये क्या किया और मिला के पिया? ये क्या किया जब ये राम 14 वर्षों की अवधि पूर्ण करके दिया जाएगा, बहू उर्मिला मेरे पास आएगी। क्या उत्तर दूंगा बहू उर्मिला से? उर्मिला 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 अपने हाथों की मेहंदी छुटा ना सकी।
जीवन में ये दुख भर दिया, तूने मेरे जीवन में ये दुख भर दिया, तूने ये क्या किया भैया। मेरी सेवा का तू मेरी सेवा का तू ही हकदार है, अपने बिन ओ भैया मेरी हार है, अपने बिन ओ भैया मेरी हार है। मैंने तेरे ही बल पर युद्ध कर लिया, तेरे ही बल पर युद्ध कर लिया, ये क्या किया भैया। आंखें खोलो मेरी लाल, हमने तो ऐसा जाना था लक्ष्मण छोटी सी पहले बड़ी की चिताएं जला करती है, लेकिन आज मेरा छोटा भाई अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। आज दुश्मन ने मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लक्ष्मण के वक्ष स्थल पर वीर घाती शक्ति का प्रयोग किया गया। हे विधाता, मैं अपने लक्ष्मण को कैसे बचाऊं कि दुश्मन ने छोड़ी ना कि दुश्मन ने छोड़ी ना अब कोई कसर है। यदि भाई परी कैसा हुआ क्या ये भाई परी कैसा हुआ क्या भैया।
दुश्मन छोड़ी ना, दुश्मन छोड़ी ना कोई कसर, ये भाई करने क्या असर भैया। जामवंत कहे हाँ, ये 500 रुपए इस रामलीला मंचन के एक मजबूत आधार स्तंभ रहे। हमारे पिता परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय जान सकते हैं इस तरह बुलाने का कारण? वेदराज, मेरे भाई के हृदय में शक्ति का प्रयोग किया गया। वेदराज, मेरे भाई का उपचार कर दे। वेदराज, ये राम आपसे करजोड़ करके निवेदन कर रहा है, मेरे भाई का उपचार कर दे। वेदराज, हे राम, आप अपने भाई के प्रेम भ्रातृत्व प्रेम में इतने मग्न हो गए कि इतना भी भूल गए कि मैं दुश्मन का वैद हूं। वर्तमान की स्थिति ये कहती है कि हमारे महाराज में और आप में भयानक युद्ध चल रहा है। फिर आपने इतना भी नहीं सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ये वैद उल्टा उपचार कर दे हमारे भाई का और भाई को हमारे प्राणों से हाथ धोना पड़े। हे राम, मैंने तो सुना था कि आप धर्मात्मा हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा, फिर इस वेद से क्यों धर्म करवाना चाहते हैं? क्या कारण है? मैं वेद दशानन के घर का किस तरह पिता काम करूं, अनुचित होगा यदि लंकापति के इस बैरी को जिसमें प्रत्यक्ष और बुराई है। वर्तमान में आपकी दुश्मनी चल रही है हमारे राजा से। बात कुछ समय बाद की होती तो कोई बात नहीं थी, उसे पता चलेगा कि हमारे वैद ने दुश्मन के भाई का उपचार किया है तो हे महाराज, वो तो हमें मृत्यु दंड दे देगा। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है वह कार्य किया कैसे जावे। हे राम आज्ञा और देते हो, इस समय अधर्म की जावे। हे राम, बताएं हे राम, इस समय आप हमसे अधर्म क्यों करवाना चाहते हैं? क्या करूं मैं? वेदराज, आप किसी को जीवन दान देने में अधर्म मानते हैं। हमने तो ऐसा जाना है, वेद का यदि कोई शत्रु होता है तो वो होता है रोग। आप किसी को जीवन दान देने में अधर्म मानते हैं। वेदराज, वेद का तो जीवन ही परहित का हुआ करता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं। आपने धर्म चर्चा राम के आगे छेड़ दी। सुने धर्म के लिए राम ने क्या क्या छोड़ा है, बतलाए प्रभु। जिस धर्म तू निज राजी गया, श्री पितृ देवी का मरण हुआ। जिस धर्म है तू भरती छुटा, सीता प्यारी
यदि मरता है तो मर जाए। क्या कह रहे हो राम? आवाज यही होगी मेरी, क्या? ये धर्म नहीं जानेता। वेदराज, ये तो मेरा एक भाई लक्ष्मण है। धर्म के लिए मैं ऐसे करोड़ों भाइयों को कुर्बान कर सकता हूं। लक्ष्मण ही नहीं, ये राम भी समाप्त हो जाए तो भले हो जाए, लेकिन हमें इस बात का दुख नहीं होगा कि हमारा भाई क्यों समाप्त हो रहा है। दुख हमें इस बात का होगा कि हमने अपने जीवन में किसी को अधर्म करने का आदेश दे दिया है। वीर हनुमान, वेदराज को सम्मान से लंका वापस भेज दिया जाए। ठहरे हनुमान। हे नाथ, क्षमा करें आप हमें। मैं राजमद में खो गया था। मुझे नहीं पता था कि धर्म के पीछे, धर्म के बचाने के हेतु आपने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ त्याग दिया है। नाथ, क्षमा करें आप हमें। मैंने आपके बारे में जितना सुना था हे राघव, उतने से ज्यादा पाया है। हे प्रभु, सचमुच है आप धर्मावतार। मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। सचमुच है आप धर्मावतार। सचमुच है आप धर्मावतार। मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ सरी। इन सब दोष से धन्य हुआ मेरा। हे नाथ, धर्म चर्चा की थी केवल इस समय परीक्षा को। हे नाथ, हे नाथ, धर्म चर्चा की थी केवल इस समय परीक्षा को। हे अन्यथा अन्यथा दास तो आया था। अन्यथा दास तो ये आया था करने स्वामी सेवा को। अन्यथा दास तो आया था। लंका में रहकर भी सुखेन है नहीं दशानन के दल का। सहयोगी है, सहपाठी है, हर समय विभीषण मंडल का, हर समय विभीषण मंडल का। आप चिंता न करें, मेरे होते हुए आपके भाई को कुछ नहीं हो सकता। हे नाथ, आपके भाई के वक्ष स्थल पर वीर घातनी का प्रयोग किया गया है। अभी मैं उपचार किए देता हूँ। चिंता करें वेदराज। हाँ, आपको कल की लीला के बारे में बता दें। कल कुंभकर्ण वध। मैं कहूंगा तो आप सोचेंगे कि दुश्मन का वैध है,
इसने बहाना बना दिया है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जिस औषधि से आपके भाई का उपचार हो सकता था, इस समय मेरे पास है नहीं। हे नाथ, हे नाथ, लेकिन आप वेदराज कहे प्रभु, इस रात ने आपसे बहुत आशाएं लगाई थी, आपने मेरी सारी आशाओं को निराशाओं में बदल दिया। वेदराज, कोई उपाय तो होगा। अवश्य, आप चिंता न करें, उपाय अवश्य है, लेकिन थोड़ी समस्या है, क्योंकि उस औषधि को लाने में समय बहुत कम है और दूरी बहुत है। यदि आपके दल में कोई ऐसा वीर हो जो उसे आप समय वीर के की बात अंदर- कर रहे हैं वेदराज। अवश्य। भूत दावन भोलेनाथ की कृपा से महावीर रहते हैं वीर हनुमान। अच्छा, आदरणीय प्रभु, मैं हूं चरणों का दास प्रभु, सेवा मुझको करनी चाहिए। जिस समय आप जो आज्ञा दें सादर सिर पर रखना चाहिए। नाथ सोच त्यागन करिए, धीरज अपने ओर में लाओ, सेवा सब भांत करूंगा, दीनन प्रभु न घबराओ। हे नाथ, आपको रुदन करते हनुमान देख नहीं सकता। संसार में ऐसा क्या है जिसके लिए आप रुदन कर रहे हैं? हे नाथ, मैंने ये सुन रखा है कि पातालपुरी में सुधा कुंड है, तो तक्षक आदि नागों को पैरों से मसलकर वह अमृत कुंड आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकता हूँ। हे नाथ, मैंने ये भी सुना है कि चंद्रमा में अमृत होता है, तभी वह शीतलता देता है। कहो नाथ, चंद्र को भी कपड़े की भांत निचारू में, अरे उसका अमृत लेकर स्वामी श्री लखन के मुंह में छोड़ दे। अगर कहो तो विधाता ब्रह्मा विष्णु रुद्र त्रिदेवों को यहाँ ले आऊं, उनसे लखन को 3 बार अमर 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 सुर बुलवाऊं। अगर कहो तो पातालपुरी में जा सब सर्पों को हालाऊं। हे नाथ, लखन के जीवन का कामरत कौन उठा लाऊं। अरे आकाश में हो, पाताल में हो, पर्वत में हो, सागर में हो, लाएगा दास उसे अभी, वह श्री ब्रह्मा जी के घर में हो। बतला उसका रंग रूप कि जगह हाथ वह आएगी। रघुराई अगर सहाई है तो दिन से पहले आ जाएगी। हनुमान जी, मैंने आपकी वार्ता को सुना तो मुझे विश्वास हो गया कि वास्तव में आप इस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो सुने आप उसकी पहचान और उसकी जगह जहां मिलेगी वो मैं आपको बता रहा हूं, पूरा परिचय उसका। अच्छा बलबीर बढ़ोगे, तुम पाओगे अब औषधि वहे, उत्तर में द्रोणागिर पर्वत उस पर पाओगे औषधि वहे। संजीवनी उसको कहते हैं, उस बूटी का नाम संजीवनी है और हमेशा चमकती रहती है ज्वाला की तरह, इतना ध्यान रखना। संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है और यदि रात में ना वो आ सकी, फिर जान नहीं बच सकती है, यदि रात में ही हो। इतना ध्यान करना हनुमान, क्योंकि औषधि काम जब तक करती है अंधेरा रहता है, और यदि उजाला हो गया तो फिर मैं भी नहीं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि समय से पहले मिल जाए जड़ी तो जीवन है,
अन्यथा असंभव है उठना, क्योंकि बिसने किया निर्जीव तन है। इतना ध्यान रखना, समय के पहले यदि आप आ गए तो मैं उपचार कर सकता हूं, अन्यथा मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। वीर हनुमान, तुम द्रोणागिरि पर्वत पर बूटी लेने के लिए जा रहे हो। ध्यान देना, अंधकार मेरे भाई का जीवन है। कहीं धोखे से प्रकाश हो गया तो मेरा भाई फिर जीवित नहीं रहेगा। सारे संसारवासी तुम्हें अनेकानेक नाम से जानते हैं। कोई तुम्हें हनुमान कहता, कोई पवन पुत्र कहता, कोई बजरंग बली कहता, कोई केसरी नंदन कहता, कोई अंजनी नंदन कहता, कोई महावीर कहता। अनेकानेक नाम से सारे संसारवासी तुम्हें जानते हैं। लेकिन आज इस राम का संकट दूर कर दिया तो इन्हीं नामों में तुम्हारा एक नाम और जुड़ जाएगा, जो ये सारे संसारवासी तुम्हें संकट मोचन के नाम से पुकारेंगे। ध्यान देना हनुमान। हनुमान इतना ये ध्यान रहे, रवि निकले ना ये ज्ञानी रहे, हाँ ध्यानी रहे। जल्दी से जाना, देर ना लगाना, होली से पहले तुम लौट आना। संकट में सहारे हो, मेरे प्राणों से प्यारे हो। मुझे परतीना सानी रहे, कभी निकले जब वीरभान, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बोलिए कौशल किशोर की जय श्री। सरसजी और राखी चला प्रभंजनो बल सुति भाखी। आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें। भगवान के परम प्रिय भक्त और भ्राता श्री लक्ष्मण जी को सबसे लगी हुई है। जब तक उनका उपचार नहीं हो जाता तब तक आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहें। धन्यवाद। और इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज औषधि लेने के लिए प्रस्थान करते हैं।
इधर महाराज लक्ष्मण को दरबार में ये समाचार मिलता है। आप देखिए शिव महाकाल देखा लंका वालों से विरोध करने का परिणाम मौत। पुत्र घननाद के द्वारा युद्ध में जो विजय श्री प्राप्त हुई है, समूचा लंका राष्ट्र खुशियों से ओतप्रोत है। लंका विजयी, लंका विजयी, ये सभी जानते हैं। जड़ी को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। दशानन जो कहता है वही होता, उसी को साक कहते हैं। प्रातःकाल होते ही वह अपने प्राणों को गवा देगा और उसके वियोग में उसका भाई रुदन करता हुआ वानरी सेना के साथ लंका से पलायन कर जाएगा। सेवक महाराज, हमारा आदेश इसी उपलक्ष्य में लंका के राज दरबार में खुशियां मनाई जाएगी, जो आज्ञा। उत्सव मनाया जाएगा। दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए राजनर्तकी को उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज के दरबार की सुयोग्य नाचने वाली दरबार में उपस्थित हो।